सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो की ई पाठशाला लेक्चर सीरीज में आप लोग क्लास 10th का चैप्टर देख रहे थे। चैप्टर का नाम प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है। अगेन आई एम सेइंग दैट चैप्टर 7 लिखा हुआ है और कहीं कहीं पे चैप्टर 5th भी है। मेन बात है कि 10th क्लास का अगर आपको लेक्चर सीरीज पूरा कवर करना है इस चैप्टर का, तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज का छठा पार्ट है। 5 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं प्रिंट कल्चर से संबंधित। वीडियो लेक्चर सीरीज आगे बढ़ रही है और हम डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रिंट कल्चर की वजह से समाज में किस तरीके से अभी तक बदलाव हुए थे। बदलाव पूरी तरीके से कहानी स्टार्ट हुई जापान से, फिर चीन से इटली से। इटली में जोहानिस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाया और उसके बाद मॉडर्न इन्वेंशन होने के बाद पूरे के पूरे यूरोप में किस तरीके से पूरी तरीके से प्रिंट कल्चर का बूम आया वो हमने देखा। और अब बूम आने की वजह से अब आप नोटिस करेंगे कि भारत के अंदर किस तरीके से इस प्रिंट कल्चर की शुरुआत हुई। ओके, सो ये मैप आपके दिमाग में पूरा होना चाहिए, कहाँ से कैसे क्या क्या हुआ। सो आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी लोग ई पाठशाला के साथ अपनी पूरी 10th क्लास की पढ़ाई करना चाहते हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे साथ जरूर जुड़िए और पूरी की पूरी 10th क्लास की वीडियो लेक्चर सीरीज को पूरे मजे से पढ़ने की कोशिश करिए। और साथ में ईपी फैमिली आपको नोट्स प्रोवाइड करवाती है। टेलीग्राम अकाउंट है, जो बच्चे नहीं चलाते हैं तो ज़रूर वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं आप लोग हमारे साथ। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो हम समझेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, यानी कि भारत और प्रिंट की दुनिया में भारत को क्या योगदान मिला वो। मैन्युस्क्रिप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के अंदर प्रिंटिंग कल्चर से पहले मैन्युस्क्रिप्ट का क्या बोलबाला था या मैन्युस्क्रिप्ट जैसी चीज़ें क्या होती थी वो हम समझेंगे। और उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि भारत के अंदर प्रिंट जो था वो आया कैसे, है ना। सो मैं थोड़ा सा हिंदी वाला पार्ट उठाया हुआ है, समझने की कोशिश करनी है हमें। मेन तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका इंग्लिश में ही हो। मेन मकसद है कि हिंदी और इंग्लिश माध्यम के सभी स्टूडेंट काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकें। मेन बात ये है। तो आइए देखें कि भारत में छपाई कब शुरू हुई, यानी कि भारत में प्रिंट कब शुरू हुआ। आइए ये देखने की कोशिश करते हैं। और मुद्रण युग के पहले यहाँ पर सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे, यानी कि प्रिंटिंग कल्चर से पहले आपको ये भी बताना है कि सूचना और विचार किस तरीके से लिखे जाते होंगे। सो आइए यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से भारत में प्रिंट मीडिया की शुरुआत होती है, जिसे हम मुद्रण संस्कृति के नाम से जानते हैं। सो भारत में छपाई शुरू कब हुई ये समझना है। मुद्रण युग यानी कि जो प्रिंटिंग एरा है उसकी शुरुआत कैसे हुई और पहले यहाँ पर सूचना और विचार कैसे लिखे जाते होंगे। मतलब सिंपल सा है, क्या प्रिंटिंग कल्चर जब भारत में नहीं था तो क्या इंसान उस समय पे लिखता नहीं होगा? ऑफ कोर्स लिखता होगा, और जो ये लिखता होगा ना वही चीज़ हमें समझनी है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इतना आप फोकस रखिएगा कि किस तरीके से छपाई मशीन की शुरुआत हुई। अगर आप देखें तो अरबी, फारसी, विभिन्न क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेजेस जो होती है उसमें हम लोग पांडुलिपियों पे चीज़ें लिखा करते होंगे। और ऑफ कोर्स उस समय ये परंपरा काफ़ी पुरानी और काफ़ी अच्छी थी। लोग ताड़ के पत्तों पर, लोग कागज़ की नकल उतार के लिखा करते थे और कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीर भी बनाया करते थे। मतलब अपने आप में इनक्रेडिबल है मेरा भारत महान। तो भारत की जितनी भी तारीफ करी जाए वो अलग है। तो आप अगर 6.1 पढ़ेंगे तो मैंने इसको डिटेल में यहाँ समझाने की कोशिश करी है कि लोग किस तरीके से पत्तों पे भी या कागज़ों के ऊपर किस तरीके से देखो पिक्चर्स बना रखी है, वो एक अपने आप में बेहतरीन नमूना है। यहाँ ये देखने को मिलता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर कहीं ना कहीं लोग काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिंटिंग के आने से पहले भी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से जानते थे। संस्कृत, अरेबियन, पर्शियन एज वेल एज वेरियस वेनिकुलर लैंग्वेज भारत के अंदर उस समय लिखी जाती थी। संस्कृत क्योंकि सारे वेद लिखे गए, अरेबिक क्योंकि अरबी लोग आए, पर्शियन क्योंकि मुगल लोग आए। लोकल लैंग्वेज ऑफ कोर्स भारत के अंदर डाइवर्सिटी है तो अलग अलग टाइप की भाषाओं का इस्तेमाल होता होगा, तो ऑफ कोर्स लोग उसमें लिखते होंगे। लेकिन अगर हम बात करें लेट 19th सेंचुरी के अंदर थोड़ा सा प्रिंट का जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो थोड़ा सा लो डाउन हुआ। लेकिन 19th सेंचुरी से पहले इंसान आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मैन्युस्क्रिप्ट से लिखी हुई चीज़ों का सहारा ही लेता था। क्योंकि अर्ली टाइम पीरियड में क्या होता था, स्टूडेंट वेरी ऑफन डिड नॉट रीड टेक्स्ट्स, दे ओनली लर्न टू राइट। शुरुआती समय में जो स्टूडेंट होते थे उनके पास अपनी खुद की कोई किताब नहीं होती होगी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते होंगे,
सिर्फ और सिर्फ जो टीचर सामने वाला उनको बोल रहा था तो सिर्फ और सिर्फ उनको वो डिक्टेट करते थे और वो लिखने की कोशिश करते थे। मतलब ऐसा नहीं होता कि प्रिंटेड मीडिया की वजह से बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल होती थी। यहाँ पर होता था कि सिलेक्टेड लोगों के पास कुछ चीज़ें होती थी और यहाँ पे ये पढ़ के उनका मीनिंग निकाल के लोगों को बताते थे और लोग इस तरीके से लिखने की चीज़ों पे भरोसा किया करते थे। इतना आपने फोकस करना है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ टीचर्स देखा ना, डायरेक्टेड द पोर्शन ऑफ द टेक्सेस फ्रॉम द मेमोरी एंड द स्टूडेंट वो रॉट देम डाउन। मतलब जो भी डायरेक्ट, जैसे कि यहाँ कुछ पढ़ा हुआ है आप देख सकते हो, इसमें से वो बोलते थे और ये उनको रोट डाउन करके लिखते थे या तो सुना करते होंगे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मैनी दीज बिकम लिटरेट विदाउट एवर एक्चुअली रीडिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ टेक्सेस। मतलब बिना किसी चीज़ों को पढ़े हुए लोग उस समय पढ़े लिखे होते थे, संपन्न होते थे, लोग चीज़ों को समझा करते थे। समझ रहे हैं ना? तो ये बेसिक चीज़ें होती थी जो उस टाइम पीरियड पे हो रही थी और कहीं ना कहीं हमारा पढ़ाई लिखाई का जो रेट होता है पढ़ाई लिखाई का थोड़ा कम होगा। लेकिन इतना तो है कि मैन्युस्क्रिप्ट क्योंकि सभी के पास नहीं होती थी तो ऑफकोर्स सभी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती होगी, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट बड़े ही बारीकी तरीके से लिखी जाती होगी, बड़ी नाजुक होती होगी। सिलेक्टेड लोग ही इस मैन्युस्क्रिप्ट को बड़ी केयरफुल तरीके से क्राफ्ट करते होंगे, हैंडल करते होंगे, रखते होंगे। प्रिजर्व करने का भी तरीका बहुत मुश्किल होता होगा। तो इसीलिए अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर पोर्तुगीज जो थे वो गोवा की साइड में सबसे पहले 16th सेंचुरी, मिड 16th सेंचुरी के अंदर भारत में ये लिटरेसी सिस्टम, लिखने वाली जो कला है वो लेके आए। देखो पुर्तगाली लोग पणजी आए सबसे पहले 1510 के अंदर, डच लोग मसूलीपट्टनम आए, ब्रिटिशर्स मद्रास में आए और फ्रेंच जो है पौंडीचेरी के अंदर आए। लेकिन जो लिखने वाली जो प्रिंटिंग प्रेस की पहली कला थी, हमें लगता है कि ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया में लेके आए, पर ऐसा नहीं है। ब्रिटिशर्स नहीं आए थे यहाँ पे, सबसे पहले अगर कोई आया था तो पोर्तुगीज आए थे। और पोर्तुगीज कहाँ आएंगे दोस्तों? पोर्तुगीज अगर आप देखें तो ये सारे शिप्स हैं उनके। मैंने अलग अलग जगहों पे इसको थोड़ा सा लाइव दिखाने की कोशिश करी है कि स्टूडेंट इसको थोड़ा दिमाग में बैठा सके कि हाँ पोर्तुगीज यानी कि पणजी के आसपास का इलाका है ना। दृश्यम 2 आपको पता है, पणजी 2 वो वहीं पे ही शूट हुई है दृश्यम मूवी अजय देवगन साहब की। दूसरा यहाँ पे दिखा है कि जब पहली लिखी गई होगी भाषा में, कोई प्रिंटिंग प्रेस में कोई किताब लिखी गई होगी तो कोंकणी लैंग्वेज में थी। कोंकणी क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोंकणी भाषा ही बोली जाती है भाई गोवा के अंदर, इसीलिए। और 1674 तक आते आते 50 बुक्स हैड टू बी प्रिंटेड इन द कोंकणी एंड कन्नड़ लैंग्वेज। मतलब क्योंकि पुर्तगाल में सबसे पहले आई ना, तो इसलिए 1674 के आसपास तक आते आते हमने 50 बुकें कोंकणी के अंदर और कहीं ना कहीं इन लैंग्वेजेस के अंदर लिख दी थी, जिससे हमें फ़ायदा हुआ। बाद में कैथोलिक लोग भी आए। कैथोलिक लोगों ने तमिल बुकों को 1574 के अंदर पहले भी लिखा था और यहाँ पे दूसरी 1710 के अंदर डच के लोगों ने, डच के लोग थे, उन्होंने 32 तमिल टेक्स्ट की बुकें लिखी। तो लोगों ने लिखा, लेकिन अंग्रेजों का आप देख सकते हैं कि अंग्रेज लोगों ने बहुत लेट प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हमारे इंडिया के अंदर करी। यानी कि अंग्रेजी भाषा प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकसित नहीं कर पाया। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी के अंत तक छापा खाना का आयात शुरू कर दिया। 17th सेंचुरी के एंड में आके, एंड समझते हैं बहुत एंड में, लगभग मैं कह सकता हूँ कि 1850-60 के आसपास हमारे भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रेस आया होगा। और उसके बाद मेन मकसद था सरकार का कि वो जान सके कि भारत में किस तरीके से आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वगैरह वगैरह। तो भारत में सबसे पहले जेम्स ऑगस्टस हाकी करके नाम इनका है, इन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस खोला था 1780 के अंदर। देखो ये लिखा हुआ है, लगभग ये पहला था, लेकिन अंग्रेजी अखबार सही तरीके से स्टैब्लिश नहीं हो पाया था। पहला था ये, और उन्होंने लिखा था कि पहला कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल है बट किसी के द्वारा प्रभावित नहीं है। जब ये प्रिंटिंग प्रेस बना तो बड़े बड़े निजी अंग्रेजी जो एंटरप्रेन्योर थे उन्होंने इन प्रिंटिंग प्रेस को बनाया। वो हमेशा कोशिश करते थे कि इन प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर हम उन चीज़ों को छापे जो रियलिटी हो, जैसे कि विज्ञापन छापते थे वो लोग, दास की बिक्री जो गलत तरीके से अंग्रेजी सरकार करती है उसके बारे में छापते थे। इवन वो गॉसिप्स भी छापते थे। गॉसिप्स कैसे छापते थे? जो क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों से जुड़ी हुई गॉसिप्स होती थी, उनसे रिलेटेड चीज़ें भी छापते थे और इसी वजह से लोकल लोगों को उनके बारे में समझ में आता था। तो पहला बंगाल गैजेट 1780 में
जेम्स ऑगस्टस के द्वारा छापा गया था, लेकिन ऑफ कोर्स इनकी प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे बैन कर दी गई थी जनरल वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। कारण यही था कि ये जो चीज़ें हैं नहीं होनी चाहिए और उससे उपनिवेशिक सरकार जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसका गलत प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ेगा। फिर बाद में अगर आप देखो तो ये तरीका सही भी हो सकता है, ये एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन ही आप मान के चले कि एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन था ये। अब यहाँ पे दोस्तों बाद में जाके क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने जब प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत इंडिया के अंदर हमारे लिए कर दी तो उससे हम भी कहीं ना कहीं स्वतंत्र हो गए और फ्यूचर में ये प्रिंटिंग प्रेस ही हमारी आज़ादी के लिए एक रास्ता बनेगी और इसी का हमें आज़ादी में जाके फ़ायदा भी हुआ। और यहाँ पे अगर देखो तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स इसी टाइम पीरियड में थे जो ये बताना चाहते थे कि समाज के अंदर बाल विवाह, जाति भेदभाव सिस्टम, महिलाओं को पढ़ाना, उनके साथ भेदभाव होना, रीविडो मैरिजेस, ये सारी चीज़ें जो थी प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा ही लोगों के द्वारा सामने आई। लोगों ने किताबें लिखी, लोगों ने पत्रिकाएँ छापी, लोगों ने अपने भाषाओं के अंदर अखबारों को निकाला ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मैसेज पहुँचाया जा सके। तो एक कारण आप कह सकते हैं कि इसमें ब्रह्मो समाज, सती प्रथा जैसी चीज़ें राजा राम मोहन राय ने अपने ही अखबारों के अंदर छाप के लोगों को दिखाने की कोशिश करी। यहाँ पे बहुत सारे डिबेट्स हुए कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, उन पे डिबेट्स होनी चालू हो गई। तो इसलिए सोशल रिफॉर्मर्स ने ब्रिटिशर्स रूल के टाइम पीरियड में और मुगलों के टाइम पीरियड में भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जिस समय थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कोई लिख सकता था वो चीज़। तो कैसे हुआ, सार्वजनिक बहस बनी। जैसे कि प्रिंटेड मीडिया जब आया तो ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर एंड प्रिंट नॉट ओनली स्प्रेड द न्यू आइडियाज बट दे शेप द नेचर ऑफ द डिबेट्स। मतलब जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो उसने नए आइडियाज़ नहीं दिए, उसने लोगों के सोच विचार को भी रीशेप करना चालू कर दिया, बताया कि समाज में कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है, वो चीज़ें। देयर वाज अ टाइम ऑफ इंटेंस कंट्रोवर्सी बिटवीन द सोशल एंड द रिलीजियस रिफॉर्म, हिंदू ऑर्थोडॉक्स ओवर द मैटर्स लाइक वुमेन इमोशनल एंड मोनोथिस एंड ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस एंड द आइडियोलॉजी। मतलब ये वही समय था जिस समय बताया गया कि नारी को किस तरीके से शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, विडो को, क्या पुरुष भगवान से एक होता है, या ऑफ कोर्स क्या कहते हैं ह्यूमन ऑर्थोडॉक्स लोग जो लोग होते हैं, हिंदू परंपरावादी लोग, मुस्लिम परंपरावादी लोग, कट्टरपन लोग, उनके क्या विचार होते हैं, सारी चीज़ें उनमें डिबेट्स आना चालू हो गया। डिबेट्स क्यों आया? क्योंकि प्रिंटिंग कल्चर अगर नहीं होता तो जो लोग कह रहे थे सिर्फ लोग उन पे ही भरोसा कर लेते आंख बंद करके और वही चीज़ समाज के अंदर चलता रहता और लोग कहते हाँ ये बात सच है। लेकिन जब प्रिंटिंग कल्चर आया तो आप देखेंगे कि लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी, जैसे कि राम मोहन रॉय है, उन्होंने यहाँ पे एक क्या कहते हैं इश्तिहार छापा, आप देख सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कुमोदी प्रकाशित की और हिंदू रूढ़िवादियों और उनकी राय का विरोध करने के लिए यहाँ पे सामचंद्र चंद्रिका को कमीशन भी दिया। मतलब ये जो अखबार निकाला इन्होंने इस अखबार के अंदर रियलिटी दिखाने की कोशिश करी कि असल में जो हिंदू रूढ़िवादी लोग हैं महिला के बारे में, महिला की एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं। बाद में तो फिर बहुत सारे क्या कहते हैं गुजराती अखबार निकले, बहुत सारे अरबी अखबार निकले, बहुत फारसी भाषा में अखबार निकलने चालू हो गए। तो फिर लोगों ने देखा कि हाँ रियलिटी क्या है। तो ये वही समय है जिस समय हिंदुओं ने अपने अखबार निकाले, गुजरातियों ने अपने अखबार निकाले, मुस्लिम्स लोगों ने अपने उसी टाइम पीरियड पे फतवा जारी करना चालू करा। तो ये फतवा जो है दोस्तों ये वहीं से बना और फतवा इसीलिए दिखाने की कोशिश करा जाता था कि मुस्लिम लोग जो होते हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, वो किस तरीके से चीज़ों को मानते हैं। हम मतलब एक मुस्लिम शरिया कानून के जो लोग होते हैं ना उलमा, वो इन चीज़ों का फतवा जारी करने लग गए ताकि समाज में लोगों को पता चलता रहे कि मुस्लिम लोगों को किस किस तरीके से चीज़ों को मानना है। क्योंकि प्रिंटिंग आया तो था पर उस बड़े वास्ट लेवल पे प्रिंटिंग नहीं आया था, इसी वजह से। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बाद में तो फिर प्रिंटिंग प्रेस के एडिशंस निकलते चले गए, जैसे कि रामचरितमानस तुलसीदास की 16th सेंचुरी के अंदर कलकत्ता में 1810 के अंदर प्रिंट हुई। 1880 के अंदर लखनऊ ने नेवल किशोर प्रेस बनाया, मुंबई में श्री वेंकटेश्वर प्रेस बनाया गया जो धार्मिक ग्रंथों को प्रकाशित करने लग गया।
जिसका मेन मकसद यही था कि बताया जाए कि हिंदू लोग जो हैं क्या सोचते हैं, उनका धर्म क्या सोचता है, मुस्लिम लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं, उनका धर्म क्या है, उनके रिचुअल्स क्या है। इसी वजह से यही वही समय था जिस समय रिलीजियस टेक्स्ट देयरफॉर रीच अ वाइड रेंज सर्कल ऑफ पीपल, एनकरेजिंग डिस्कशन, डिबेट्स एंड कंट्रोवर्सी विद अमंग द रिलीजन। ये वही दौर था जब भारत के अंदर अलग अलग टाइप की संस्कृति के लोग बहस करने लग गए, डिबेट करने लग गए और बोलने लगे कि क्या सच है क्या झूठ है। मेन बातें ये थी। सो आप देख सकते हैं प्रिंटिंग कल्चर की वजह से हमारे भारत में लोगों को एजुकेशन भी मिली, ऐसा नहीं एजुकेशन नहीं मिली, लेकिन लोगों ने जो रूढ़िवादी सोच थी उन पे डिबेट करी, डिस्कशंस करी, पता लगाया क्या सही है क्या गलत है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। अभी हमने ये पार्ट पढ़ा है। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट आएगा, काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो इसलिए पार्ट में बनाया जा रहा है। तो अगर आप ईपी फैमिली पे नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ेगा। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप दैट दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।